अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। कहते हैं, हे भगवान, मुझे ज्ञान रूपी रोशनी दो। आज रोगों को ठीक करने के लिए कितनी दवाई आदि की खोज की गई है, फिर भी नए नए रोग बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारी दुख अशांति भी बढ़ती ही जा रही है। जीवन में हमें जो चीज चाहिए वो मिल नहीं पाती, इसलिए पुकारते हैं, हे ईश्वर, हमें रोशनी देकर हमारे जिंदगी के अंधकार को दूर करो। इसके लिए परमात्मा को निरंतर पुकारते ही रहते हैं। कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को नहीं पुकारते, क्योंकि इंसान इंसान को यह ज्ञान रूपी रोशनी नहीं दे सकता। तब तो कहते हैं ना कि हम सब इंसान अंधेरे में हैं। सब इंसान माना, इसमें सब आ गए, चाहे साधु, संत, महात्मन, अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा, कोई भी, सभी आ जाते हैं। हम सब इंसान अब अंधकार में हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो सुख शांति है वह हमें मिल नहीं पा रही है। परमात्मा के लिए गाते हैं कि अंधों की लाठी, हे भगवान, एक तू ही है। तो हम अंधे किस में हैं? यह आंखें तो है ही, स्थूल सारी चीजें दिखती हैं, लेकिन ज्ञान नेत्र नहीं। इसलिए कहा जाता है थर्ड आई ऑफ विजडम। जीवन में सुख शांति प्राप्त करने का ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें नहीं है, अर्थात उसका ज्ञान हमें नहीं है। वह ज्ञान नेत्र माथे पर निकल कर नहीं आएगा, जैसे कि चित्र में दिखाते हैं। कई समझते हैं कि कभी 3 आंखों वाले मनुष्य थे। 3 आंखों वाले मनुष्य कभी नहीं होते। भल दिखाते हैं शंकर को, काली को, लेकिन ये अलंकार है, इनका भी अर्थ समझना है। कभी भी मनुष्य को 3 आंखें नहीं होती। मनुष्य ही देवता होता है और मनुष्य ही असुर भी कहलाता है। जब मनुष्य के अंदर देवताई गुण होते हैं, अर्थात वैल्यूज होती हैं, तो उसे देवता कहते हैं। और वही देवताई गुण जब बदलकर अवगुण में परिवर्तित हो जाते, कमी कमजोरियों में, नकारात्मकता में परिवर्तित हो जाते, तो उसे असुर कहते हैं। अगर असुर है तो उसकी बनावट में और कुछ फर्क आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो मनुष्य दैवी गुणों से हीन होते हैं, उन्हें असुर कहते हैं। इसलिए देवी देवताओं को सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी कहते हैं। बाकी शरीर की बनावट में कोई फर्क नहीं होता। इसलिए पवित्र या अपवित्र कहो, श्रेष्ठाचारी या भ्रष्टाचारी कहो, ये सभी आचरण पर निर्धारित है। यह भी समझने की बातें हैं।